विजयगढ़ के घने जंगल में दो शेर भाई रहते थे, जयवीर और विक्रमवीर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जयवीर का दिल सोने जैसा था, जबकि विक्रमवीर का मन काला था। आज मैं आपको इन दोनों भाइयों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो सिखाती है कि सच्चाई और एकता हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। जयवीर अपने इलाके का राजा था। उसने शिकार के लिए खास नियम बनाए थे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन शिकार, छोटे जानवरों को छोड़ना और गर्भवती मादाओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। उसका मानना था कि राजा का काम है अपनी प्रजा की रक्षा करना। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। हिरण, खरगोश, बकरियां सभी खुशी से उसके इलाके में रहते थे। वो हर सुबह अपने इलाके में गश्त लगाता था, छोटे जानवरों से मिलता था और उनकी समस्याएं सुनता था। उसके दहाड़ में प्यार था, डर नहीं। दूसरी तरफ विक्रमवीर था। वो बिल्कुल उल्टा था। उसे सिर्फ अपनी भूख की फिक्र थी। वो रोज शिकार करता, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उसके इलाके में जानवरों की संख्या तेजी से कम होने लगी थी। जो जानवर बचे थे वे दिन रात डर में जीते थे। उसके डर से जानवर भागकर जयवीर के इलाके में आने लगे। गोलू बकरी का पूरा परिवार भी उसके अत्याचार से तंग आकर जयवीर के पास शरण लेने आया था। गोलू की माँ रोते हुए जयवीर से कहती थी, महाराज, हमारे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं वहां। एक दिन विक्रमवीर की हिम्मत हो गई। वो जयवीर की सीमा पार करके गोलू बकरी को पकड़ने आया। जयवीर ने उसे रोका और कहा, राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को जीने का हक दे। ये शब्द विक्रमवीर के दिल में तीर की तरह लगे। विक्रमवीर को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि छोटे भाई ने उसकी बेइज्जती की है। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने मन में बदला लेने की ठान ली। उस दिन से वो दिन रात एक ही सोचता रहता था कि कैसे जयवीर को नीचा दिखाया जाए। विक्रमवीर ने एक चालाक भेड़िए से दोस्ती की। ये भेड़िया बहुत धूर्त था और उसे भी जयवीर की पॉपुलैरिटी से जलन होती थी। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर जयवीर के इलाके के पानी के स्रोतों में जहर मिला दें और अनाज चुरा लें, तो जानवर भूखे प्यासे होकर जयवीर के खिलाफ हो जाएंगे। फिर विक्रमवीर आसानी से पूरे जंगल पर कब्जा कर सकेगा। ये प्लान सुनने में तो आसान लगती थी, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जयवीर के पास एक वफादार जासूस था, तेजा लोमड़ी। वो बहुत चतुर थी और जयवीर की सबसे भरोसेमंद साथी थी। उसने विक्रमवीर की गुफा के पास छुपकर पूरी साजिश सुन ली। वो घंटों धैर्य से वहां छुपी रही। रात के अंधेरे में वो दौड़ती हुई जयवीर के पास पहुंची और सब कुछ बता दिया। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसने एक एक डिटेल जयवीर को बताई। जयवीर घबराया नहीं। उसने शांति से अपनी टीम बनाई। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि मुश्किल के समय में भी वो काम रहता था। उसने अजय घोड़े को सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। अजय बहुत तेज था और उसकी स्पीड का जंगल में कोई मुकाबला नहीं था। भीम हाथी को पानी और अनाज की रक्षा का काम सौंपा। भीम की मेमोरी बहुत शार्प थी और वो हर पानी के सोर्स को जानता था। मीनू चूहे को विक्रमवीर के संसाधनों को बर्बाद करने भेजा। मीनू छोटी थी लेकिन बहुत क्लेवर थी। भोला गधे को एकता का संदेश फैलाने का काम दिया। भोला ऑनेस्ट था और सभी जानवर उस पर भरोसा करते थे। और तेजा लोमड़ी को विक्रमवीर और भेड़िए के बीच फूट डालने की जिम्मेदारी दी। जयवीर ने कहा, मेरे रहते एक दाना इधर उधर नहीं होगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि सभी जानवरों का हौसला बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनका राजा हर मुसीबत से उन्हें बचा लेगा। तेजा लोमड़ी ने अपना काम शुरू किया। वो विक्रमवीर के पास जाकर बोली, महाराज, मुझे लगता है कि भेड़िया आपको धोखा देने की सोच रहा है। उसने कहा था कि जीत के बाद वो आधा जंगल अपने लिए रखेगा। विक्रमवीर को शक हो गया। फिर तेजा भेड़िए के पास गई और बोली, भेड़िया जी, विक्रमवीर कह रहा था कि जीत के बाद आपको जंगल से निकाल देगा। तेजा की बातें इतनी कन्विंसिंग थीं कि दोनों को एक दूसरे पर से भरोसा उठने लगा। इधर मीनू चूहे ने विक्रमवीर के छुपाए गए अनाज में छेद कर दिए। वो इतनी चालाकी से काम कर रही थी कि किसी को पता भी नहीं चला। भीम हाथी ने पानी के स्रोतों की कड़ी पहरेदारी की। वो दिन रात जागकर वॉच करता रहा। अजय घोड़ा तेजी से सीमा पर गश्त लगा रहा था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो हर कॉर्नर को चेक कर रहा था। भोला गधा सभी जानवरों को समझा रहा था कि एकजुट रहना कितना जरूरी है।
उसकी बातें सुनकर जानवरों में यूनिटी की भावना और भी स्ट्रांग हो गई। जब विक्रमवीर ने अपना आखिरी हमला किया तो उसे पता चला कि उसकी सारी योजना फेल हो गई है। उसका अनाज बर्बाद हो गया था, पानी के स्रोत सुरक्षित थे और सबसे बुरी बात ये थी कि भेड़िया उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया था। तेजा लोमड़ी की चालाकी से विक्रमवीर और भेड़िए में लड़ाई हो गई। भेड़िया गुस्से में विक्रमवीर को छोड़कर चला गया। अकेला पड़ गया विक्रमवीर। जयवीर की पूरी फौज ने उसे घेर लिया। वो चारों तरफ से घिर गया था और उसके पास कोई एस्केप रूट नहीं था। जयवीर ने विक्रमवीर को कहा, भाई तुम हार गए हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि राज ताकत से नहीं, एकता और न्याय से चलता है। ये शब्द विक्रमवीर के दिल में गहरे उतर गए। विक्रमवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। सबसे मजेदार बात यह हुई कि चालाक भेड़िया विक्रमवीर को छोड़कर जयवीर के पास आया और माफी मांगी। जयवीर ने उसे भी माफ कर दिया। उसने कहा, जो सच्चे दिल से माफी मांगे उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। विजयगढ़ के जंगल में फिर से खुशियां लौट आई। जानवर खुशी से नाचने लगे। गोलू बकरी और उसका परिवार सुरक्षित था। तेजा लोमड़ी को उसकी बहादुरी के लिए इनाम मिला। भीम हाथी, अजय घोड़ा, मीनू चूहा और भोला गधा सभी को जयवीर ने धन्यवाद दिया। पूरे जंगल में सेलिब्रेशन का माहौल था। जयवीर ने सभी जानवरों से कहा, देखो दोस्तों, आज हमने सीखा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सच्चाई और एकता की ताकत के सामने झूठ और बुराई हमेशा हार जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा नेता वो होता है जो अपनी प्रजा की भलाई सोचता है, जो दूसरों की मदद करता है। वो खुद भी मुश्किल के समय में अकेला नहीं रह जाता। विक्रमवीर की तरह अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आखिर में हमारे साथ कोई नहीं होगा। जयवीर की तरह अगर हम न्याय और सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे आसपास हमेशा अच्छे लोग होंगे जो हमारी मदद करेंगे। एकता में ताकत होती है और यही ताकत बुराई को हराने के लिए काफ़ी है। जीवन में कभी कभी हमें भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें चूज करना पड़ता है कि हम जयवीर बनेंगे या विक्रमवीर। हमेशा याद रखिए, अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार।